नमस्कार बच्चों। कल तक हमने आत्म परिचय पाठ को पढ़ा। उसी कविता श्रृंखला में दूसरी कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी की दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल शब्दों में लिखी हुई ये कविता है, लेकिन इसके अर्थ बहुत ही अपने आप में भाव प्रधान है और एक व्यक्ति विशेष हर उम्र का इसको अपने साथ जोड़ सकता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि समय परिवर्तनशील है। देखो बच्चों, जो पहली भी पंक्ति है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है मतलब एक डे कब खत्म हो जाता है, एक डे का कब एंड हो जाता है, पूरा का पूरा दिन पता ही नहीं चलता। ये किन लोगों को पता नहीं चलता? जो किसी भी टारगेट को लेके चल रहे हैं। जिनके पास कोई टारगेट नहीं है वो यूं ही अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास टारगेट है, लक्ष्य है, उसके लिए क्या है? उसके लिए हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी जल्दी ये दिन ऐसा लगता है अभी तो सुबह हुई थी और अभी खत्म हो गया, शाम एक दिन खत्म हो गया, एंड हो गया एक डे का। तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं? हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ यानी कि रास्ता, रात कहीं मतलब नाइट। कहीं ऐसा ना हो कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें रात हो जाए, नाइट आ जाए, रात हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं। हमें जब लगता है कि मंजिल यानी कि हमारा डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य सामने है, जब हमें अपना टारगेट दिख रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है हमारा टारगेट बहुत दूर नहीं है। लेकिन हम एक आशंका, एक डर में रहते हैं क्या कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पथ में ही रात हो जाए और हम अपने डेस्टिनेशन यानी मंजिल तक पहुंच ही ना पाए। यह सोच थका दिन का पंथी, ये सोचता है, वो सोच रहा है। कौन? दिन का पंथी, जिसने मॉर्निंग में अपनी यात्रा शुरू कर दी है। कौन सी यात्रा? उस मंजिल यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की यात्रा। यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। वो और ज्यादा फास्ट चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय परिवर्तनशील है, वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रात यानी रात हो जाए और मैं अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाऊं, मुझे अपनी मंजिल ना मिले, मुझे मेरा लक्ष्य ना मिले। इसलिए थका है, टायर्ड है। थका मीन्स टायर्ड, थका टायर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वॉकर है यानी कि पंथी है, वो क्या करता है? जल्दी जल्दी चल रहा है ताकि अपने डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को वो प्राप्त कर सके। ध्यान से इस पाठ को पढ़ो। एक एक पैराग्राफ को लेकर हम चलेंगे क्योंकि इसमें दो तरीके के अर्थ हैं। एक वो अर्थ जो कि एक व्यक्ति विशेष अपने लक्ष्य को लेकर चल रहा है, एक वो अर्थ जिसमें कि एक नॉर्मल सा व्यक्ति, रात में जब हम चलते हैं तो देखते हैं हमें अपना डेस्टिनेशन, हमें पता होता है कि हमें उस जगह पर जाना है, मतलब वहां हमारी मंजिल है। लेकिन अगर रात हो जाती है तो हम क्या करते हैं? अपने स्टेप्स को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से दो दो अर्थों में ली हुई ये कविता अपने आप में हमको जागरूक करती है। देखो बच्चों, इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया समय और प्रेम का महत्व। समय यानी टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। एक बार जो चला गया समय वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। और दूसरी चीज है प्रेम। प्रेम का क्या महत्व है? यानी जब तक हमें अपने डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य से प्रेम नहीं होगा तब तक हम अपने समय की कीमत को पहचान नहीं पाएंगे। उस डेस्टिनेशन को पाने के लिए हम क्या करते हैं? उससे हम प्यार करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी चलते हैं। थर्ड, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मीन्स संस्कृत के वर्ड्स बहुत सारे यूज किए गए हैं यहाँ पर। उसके साथ ही साथ लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो सरल है। गेयता मीन्स इसको गाया जा सकता है। प्रवाहमयी मतलब फ्लो है। कहीं, नहीं, पंथी, जल्दी जल्दी, ये सारा क्या है? भाषा में प्रवाह। आत्मकथात्मक शैली है यानी कि अपनी बात को रखने की कोशिश की गई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, 2 words रिपीटेशन इज देयर, जल्दी जल्दी, दिस इज कॉल्ड पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यानी बच्चों, शब्दों के अर्थ के साथ इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ो। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आपने आत्म परिचय पढ़ी है, आपको पता है कि किस तरीके के कवि हैं। इन्होंने जनरली इस चीज को लिखने की कोशिश की है कि व्यक्ति विशेष का जीवन जो है वो अपने आप में बहुत प्रीशियस है, उसको अपनी मंजिल को आगे पाना है और उस पाने के लिए वो क्या करता है? जल्दी जल्दी चलता है। अब यहाँ पर देखो, पथ यानी रास्ता, मंजिल यानी डेस्टिनेशन, पंथी यानी कि मुसाफिर यानी कि राहगीर जो रास्ते में चल रहा है।
उम्मीद करती हूँ कि एक पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। पॉज कर कर के पढ़िए और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछिए। धन्यवाद।